नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी वाले तीनों मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टायर 1 के लिए। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चनों के बाद थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, वो पीआरटी वाले स्किप कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी को लास्ट तक क्वेश्चन करने हैं, मैं बता दूंगी कहाँ स्किप करना है। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे साथ। वो कह रहा है ए बी सी ए बी 3 डिजिट नंबर है जो 3 डिजिट ए बी सी से मिलकर फॉर्म हुए हैं, तो इनका जो सम करेंगे वो हमेशा किससे डिवाइड होगा। जब भी जैसे आपने 123 है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये यही लिखा जाएगा 10 क्रॉस फिर 1 क्रॉस 3। एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर यही लिखा जाता है। अब अगर मैं ए बी सी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो 100A प्लस 10B प्लस C लिखा जाएगा। अगर मैं बी सी ए को लिखूं तो 100B प्लस 10C प्लस A लिखा जाएगा। अगर मैं CAB को लिखूं तो 100C प्लस 10A प्लस B लिखा जाएगा। हम इन तीनों का सम करते हैं। अब सम करिए। जब हम सम करते हैं 100A आता है, 100B आता है, 100C आता है, 111 हमने कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C आया। इसको मैं 37 क्रॉस 4 इंटू A प्लस B प्लस C। अगर कोई भी नंबर किसी नंबरों का मल्टीप्लायर है तो वो हमेशा उससे डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 37 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस 2 से भी डिवाइड होगा। तो आपको इन कंडीशनों को, डिविजिबिलिटी रूल को एक बार रीड कर लेना, ना हो तो नंबर सिस्टम में चले जाना मेरी वीडियो में, वहां पे देख लेना आप। और वो नंबर सिस्टम की वीडियो वन शॉट जरूर देख लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें। ए बी सी सी बी ए 3 डिजिट नंबर है, देन दी ए बी सी माइनस सी बी ए किससे डिवाइड होगा। देखिए ए बी सी 3 डिजिट नंबर है, फिर से लिखिए 100A प्लस 10B प्लस C आया। सी बी ए को फिर से लिखिए 100C प्लस 10B माइनस A आया, प्लस A आया सॉरी। जब इसको माइनस करते हैं, जब इन दोनों को हम माइनस करते हैं, देखिए B से B कैंसिल हो जाता है। 100A माइनस A 99A आता है, ये माइनस 99C आता है। मैंने 99 को बाहर कॉमन ले लिया, A माइनस C आया। 9 इंटू 11 इंटू A माइनस C लिखा। आप हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 इसका मतलब है फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब हमेशा 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। When first 10 प्राइम नंबर आर मल्टीप्लाई, अब आपको इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब प्राइम नंबर की बात आ रही है फर्स्ट 10, तो समझदार बच्चा 2 3 5 यहाँ पे आगे वो 10 तक जाएगा भी नहीं। आपको यूनिट डिजिट पूछी है, 2 5 4 10। एक प्रोडक्ट में 0 आ रहा है तो हर हाल में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। आपको ये नहीं कि पहले सोचने लग जाओ कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन से हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूमरल एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में जब भी नंबर निकालना है तो क्या करते थे? 3 की पावर 107, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 3 बचेगा, देखिए 4 2 जार 8, 2 7, 4 6 जार 24, 3 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, जब 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो क्या आएगा? हमारा आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए ए बी ए ए विच आर डिविजिबल बाय 33। कोई भी नंबर 33 से डिवाइड हो रहा है। 33 का मतलब हुआ 3 इंटू 11, इसका मतलब वो 3 से भी, 33 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 11, इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने की कंडीशन है कि जब मैं उन नंबरों की डिजिट्स का सम करूं, A प्लस B प्लस A किसके इक्वल, वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। इसका मतलब 4A प्लस B 3 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है? देखिए नंबर लिखिए, A B A कितने हैं? 1 2 3 4 5। आप इसको इवन बना लीजिए, 6 लिख दीजिए। लिख दिया। किसी भी नंबर के आगे 0 लिख दिया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रहता। अब क्या कंडीशन होती है? 0 माइनस ए, पेयर में दोनों हर एक पेयर को माइनस करिए। A माइनस B प्लस A माइनस A
कई मुझे कहेंगे मैम गलत बता रहे हो, गलत नहीं बता रही, ये रहता है ना सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, उनका जो सम आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से। यहाँ पे आप पेयर बना लिया करो, ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं। इवन ओड में क्या करोगे, 1 2 3 नंबर लिख के आओगे, फिर माइनस, पेयर बना लो। अगर आपको 5 है, पेयर नहीं बन रहा था, मैंने एक 0 लिख दिया। अब 0 माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए, देखिए क्या आएगा जब हम इनको ऐड करते हैं। ए से ए कैंसिल, यहां पर ए से ए कैंसिल, माइनस बी। अब माइनस बी देखिए कौन सा है, 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर में क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 सिंगल डिजिट ही आएगी, 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक कोई भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर बी 0 आएगा तभी 11 से डिवाइड होगा, पता है ना। 2 डिजिट तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ही 5 डिजिट का है, समझ में आया ना भाई। मैं यहाँ पे एक ही जगह 10 10 2 लिख नहीं सकती, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब b क्या हुआ, 0 हुआ। b 0 होने का मतलब 4a किससे, ओनली 4a बचा, b तो 0 हो गया। 4a 3 से डिवाइड होना चाहिए था। 3 से डिवाइड तब होगा यदि 4a 3 आएगा, यदि 4a कितना आएगा, 6 आएगा, यदि 4a कितना आएगा, 9 आएगा, 4a इक्वल टू 12 आएगा, समझ गए आप। 4a कितना आएगा, 15 आएगा, 4a कितना आएगा आपका इसके बाद। अब देखिए a इक्वल टू 3/4, फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकता, डिजिट्स है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 4 एक पहला नंबर तो आया, 4 इक्वल टू 12, मतलब a इक्वल टू 3। दूसरी बार 4a इक्वल टू किस पे बनेगा, ये बनेगा 12 15 18 20, मतलब a इक्वल टू 5 हो सकता है। फिर उसके बाद बनेगा 4 इक्वल टू 24, आगे नहीं बन रहे, आगे सब में फ्रैक्शनल आ रहा है। इसका मतलब या तो नंबर मिल सकता है 33033 या 55055 या 66066। तो कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे 3 नंबर फॉर्म हो सकते हैं। समझ में आया, कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, इस चीज को देखना भाई। 4a 3 से डिवाइड कब होगा, यदि 3 होगा। 4a इक्वल टू 6 हो सकता है, 4 इक्वल टू 9। अब सोचोगे 4a 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 ले लोगे तो पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा। नंबर कहां से फॉर्म हुआ ही नहीं, 5 डिजिट कहां से बनी वो, तो ठीक है। तो 3 लिया, फिर 6 लिया, 3 का मल्टीपल 9 लिया, 12 लिया। फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, यहाँ पे डिजिट्स है। डिजिट्स क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। कोई पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है, किस पॉइंट से है, ये कोई भी पॉइंट है, मैंने माना x, y, जो इक्विडिस्टेंस है 4,5 से, और b है यहां पर -2,3, किससे है, -2,3 से। समझ में आया। तो आप क्या निकालोगे, PA निकालो। देखो इक्विडिस्टेंस का मतलब होता क्या, पहले ये बताती हूँ। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है, यहां पर कोई बंदा बैठा है, ये है, वो कहता है यहां से उस पॉइंट की जो A बंदा है उसका भी डिस्टेंस PA जो आया वो, और यहां पर कोई बंदा B बैठा है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है उस पॉइंट से P से। समझ में आया। जैसे आपके घर से और आपका घर बीच में पड़ गया, आपके किसी दोस्त का घर और किसी दूसरे दोस्त का। अब यहां से समझ लीजिए ये P पॉइंट है, P से आप B पे जाते हो तो वो डिस्टेंस, या P से A किसी पॉइंट पर जाते हो, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं बता देती हूं, यहां पर कैसे निकालते हैं। ये TGT वाले ध्यान से करेंगे और PGT वाले इसको ध्यान से करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट है, x1, x2, यहां पर आपके पॉइंट है y1, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, नोट करिए, अंडर रूट, पहले वाले में से पहले वाले को, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया, इसका स्क्वायर कर दिया, y2 में से x2 को माइनस किया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको PA निकालना है, तो PA क्या निकलेगा, PA देखिए अंडर रूट ऑफ x -4, कुछ नहीं है। देखिए पहले वाले में से फर्स्ट को माइनस किया, अब सेकंड में से सेकंड कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया, PA निकल गया। अब ऐसे ही आप PB निकालिए, PB निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, अंडर रूट x में से 2 को माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y -3 का स्क्वायर किया, हो गया यहां तक। अब वो कह रहा है इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस होने का मतलब है PA इक्वल टू PB है, क्या है,
P इक्वल टू PB है। देखिए P इक्वल टू PB, P इक्वल टू PB का मतलब अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपका अलजेब्रा का पार्ट बच रहा है, कल सुबह डालूंगी, कुछ भी हो जाए वरना बहुत लॉस हो जाएगा आपका। y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ? a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। इधर भी आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पर आएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। आप x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल करिए, यहाँ पर y स्क्वायर से y स्क्वायर को कैंसिल करिए, माइनस 8 और यहाँ पर बचा आपका 4x, तो ये आई थिंक माइनस 12x आया, माइनस 8x बचा और यहाँ पर 4x बचा तो माइनस 12x आएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 10y, ये माइनस 4y आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचा 16 और 25 41 में से 13 को माइनस करना है, 8 28 बचा, ठीक है, प्लस 28 इक्वल टू 0। 4 आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस 4, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 और आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, ठीक है। पीआरटी वाले चाहे तो इस क्वेश्चन को ना करें, लेकिन एक बार रीड जरूर करना, उसके बाद आगे अभी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, वो कह रहा है लाइन सेगमेंट को ज्वाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये कोई भी लाइन है जो इधर से भी फिक्स है और इधर से भी फिक्स है, दो पॉइंटों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दो पॉइंटों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो वो कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट कौन कौन से पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है? a, b प्लस 1, a प्लस 1, b प्लस 2। वो कितना है? वो कितना है? 3/2, 5/2। स्टेटमेंट में पढ़ना, वो कह रहा है इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाला जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये हैं। आपने देखा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है a प्लस में a, इन दोनों को जोड़ो, फर्स्ट को फर्स्ट में जोड़ो, अपॉन में 2, कोमा लगाओ, b प्लस 1 में b प्लस 2 को ऐड करो, 2 से मिड पॉइंट है, दैट्स वाई मैं 2 से डिवाइड कर रही हूं। इसको यहां पे लिखेंगे 3/2, 5/2 आया। यहां से आपका आ जाएगा 2a प्लस 1/2, यहां से आ जाएगा 2b प्लस 3/2 और ये क्या आ जाएगा हमारा? 3/2, 5/2 हो गया। यहां से हो जाएगा 2a प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2 आया, a क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। यहां से 2b प्लस 3 इक्वल टू 5 आया, 2b इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू 1 आएगा। समझ में आया? हमें कोऑर्डिनेट पता, हमें a और b की वैल्यू पता चल गई है, पता चल गई, यहां तक आ गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, देन द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब वो कह रहा है इन पॉइंटों को, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, अब मेरे को a और b की वैल्यू पता चली, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, 1 - 1 0, b 1 आया, 1 + 1 2। आप यहाँ पर a की जगह 1 रखेंगे, 1 + 1 2, b की जगह 1 रखेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालिए, देखिए क्या निकलेगा? 0 + 2/2 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा 2 + 0/2, यहाँ पर आया 2/2 1 और 2/2 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1, 1। समझ में आया? इसी टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पर उन्होंने दे रखा है कि लॉजिकल, ठीक है, और उसके साथ साथ वो 6 से 10 तक एनसीईआरटी, तो इसके अंदर इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे टायर 1 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एक सॉलिड बाउंड्री है किसी भी सॉलिड बॉडी की, क्यूबॉइड, किसी की भी बाउंड्री है, स्फीयर, रेक्टेंगल, तो वो हमेशा क्या कहलाती है? सरफेस। क्या कहलाती है? सरफेस। याद रखना, किसी भी सॉलिड की जो बाउंड्री है वो क्या कहलाएगी? सरफेस कहलाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, दो एंगल्स, मैंने पहले एक वीडियो में बोला था कि मुझे बताना आंसर क्या आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल को सम कितनी डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बता दूं, ये ना हो कि एग्जाम वाले दिन आपको बड़ा अफसोस रहे कि काश वो क्वेश्चन हम कर लेते। दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, यदि उन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब उन दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसको याद करना, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर होगा 30 माइनस, ये देखिए ऐड कर देती हूं मैं यहां पर 5, 2 और 3 5 प्लस a कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। और यहां से a की वैल्यू मेरी क्या आएगी 180 माइनस 155, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 25 डिग्री। तो आपका आंसर क्या रहेगा 25 डिग्री। नोट कर लेना सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ए ट्राइंगल, अच्छा क्वेश्चन है, ABC है, वो कह रहा है AC का स्क्वायर, कोई ट्राइंगल ABC है, अभी मैं नहीं बना रही इसको, राइट एंगल है क्या मुझे ही नहीं पता, ABC है। स्टेटमेंट दे रखी है कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर किसके इक्वल है 2AB का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको यही लिख लूं, लिख लिया मैंने। इसका मतलब AC का स्क्वायर 2AB का मतलब है AB का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल है कहीं ना कहीं। अब लास्ट में दे रखिए कि AB बराबर BC, देखिए स्टेटमेंट के अंदर ही कंडीशन है, तो क्यों ना मैं एक AB की जगह BC रिप्लेस कर दूं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब पता है क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इन दोनों पॉइंटों में B और B कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल कुछ इस टाइप की बनेगी कि B के ऊपर 90 डिग्री होगा, B पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। AB और BC क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल C पूछा है, आप निकाल सकते हैं एंगल C, कैसे निकालेंगे, अगर ये 90 है तो ये एंगल A और ये एंगल C क्या होंगे, क्योंकि दो साइडें इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर दो साइडें इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, तभी तो 45 और 45 90 प्लस 90 कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई ट्राइंगल है यहां पर ABC, दो ट्राइंगल, आप जैसे कहें स्टेटमेंट में ऐसे ही करना है। इन क्वेश्चनों को आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री पोर्शन दे रखा है, इसी वजह से मैंने लिखा है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्री के वो ऐड किए हैं, ठीक है। वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR इसी के इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इसका मतलब पता है क्या होता है, अब देखिए, अब कुछ मत कीजिए, इसका मतलब होता है जब आपके पास AB का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 AB क्रॉस BC, यही होता है। आप मान के चलिए कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी दो साइडें इक्वल है, तो ये AB का स्क्वायर नीचे वाली साइड का इससे लेना है। अगर AB का स्क्वायर लिया तो यहां पर QR का स्क्वायर आएगा। आप ऊपर वाले पॉइंटों को ध्यान रखो, अगर BC का स्क्वायर लिया, पीछे वाले दो कोऑर्डिनेट लिए, तो यहां पर भी लास्ट वाले RP का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है। इधर अगर A और C उठाया है तो इधर भी आप Q और P उठाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। और फॉर्मूला मैंने बता ही दिया क्यों होता है, क्योंकि 1/2 लिखेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, इसलिए वो नहीं लिखा। आ गया यहां तक। अब वहां पर क्या कह रहा है, वो AB दे रखा है 18 सेंटीमीटर और BC निकलवाना चाह रहा है।
हम ये लिख लें, ये 9/4 है। ए बी दे रखा है, कितना है 18 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है। ए बी यहाँ यूज हो गया तो क्यू आर, देखिए ए बी का स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर, यही है। मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड लेती हूँ, 3/2 ये आएगा 18/QR आ गया। यहां से मेरा QR क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 18 क्रॉस 2/3, 3 6 जार 18, 6 2 जार 12। QR क्या आया मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया यहां तक। जैसे ही मेरे पास AB और QR आ गया, मैं क्या निकाल सकती हूँ, मैं BC निकाल सकती हूँ। बड़ा इजी है, सॉरी BC भी मुझे गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है PR। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, AB का स्क्वायर बाय PQR का स्क्वायर किसके इक्वल है, BC का स्क्वायर बाय RP का स्क्वायर। यही है, क्वेश्चन को स्किप मत करना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। AB का स्क्वायर अभी निकाला, आप ये भी कह सकते हो स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया। 18 QR कितना आया 12 आया, BC कितना दे रखा है आपको 15 दे रखा है। आप RP नहीं निकाल सकते, RP कितना आ जाएगा, देखिए यहां से 15 गुना 12 बटे में 18, 3 6 से 3 से 5 और ये 2 और 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है ये कोई नंबर है, ये किससे डिवाइड हो रहा है 18 से, वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। देखिए 5 6 7 8 9 4 x किससे डिवाइड हो रहा है 18 से, आपको x की वैल्यू बतानी है। कोई भी नंबर अगर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो 9 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने की कंडीशन है कि ये जो x है या तो ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये कंडीशन है। 0 2 4 6 8 हो, और कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा यदि मैं इसकी डिजिट्स का सम करूं, 8 + 9 + 4 + x, वो किससे डिवाइड हो 9 से डिवाइड हो। यही होती है 9 से, डिजिट्स का सम किससे डिवाइड हो 9 से। 6 5 11, 11 7 18, 18 8 और 26, 35 39, 39 + x डिवाइड बाय 9। मैं इनमें से सारे ऑप्शन पुट कर करके देखती हूं तो x = 6 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 39 + 6 क्या आएगा 45, और वो किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से। तो आपका आंसर क्या रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने आएंगे। देखिए आप अगर अच्छी बात रहेगी एपी के फॉर्मूले को एक बार याद कर लें, क्योंकि पता है इसको मैं ये भी करा सकती हूँ कि 100 से 199 तक 100 बने, फिर 100 बने, ऐसे 900 नंबर बनेंगे। लेकिन अगर आप इस एपी के फॉर्मूले से करेंगे, आपको फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर 999 है, सेकंड नंबर 101 आएगा, 102 आएगा, ऐसे ही 999 तक। अब आपको बताना है टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर कितने हैं। आपको टीएन का फॉर्मूला, टीएन का मतलब होता है nth टर्म, क्या होती है nth टर्म। एपी का फॉर्मूला लगा रही हूं a + n - 1 × d। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, nth का मतलब होता है लास्ट टर्म, n - 1, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, 101 में से 100 को माइनस किया 1 आया, ये क्या आएगा 899 = n - 1, n क्या आएगा यहां से 900। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, विड्थ ऑफ ए रिवर कैन बी, मैंने इसलिए डाल दिया कई बार हम पजल हो जाते हैं, सोचते हैं देखो ये तो हो नहीं सकता, 50 मिलीमीटर बहुत छोटा है, 50 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तो क्या आएगा दोनों इनमें ऑप्शन में। कई सोचेंगे रिवर तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन कितनी हो सकती है कम से कम बतानी है, तो क्या हो सकती है 50 मीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। आपको आया समझ में, क्योंकि 50 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी। स्मॉलेस्ट इंटीजर सोचेंगे, हाँ भाई इंटीजर क्या होते हैं 0 ± 1, देखो इंटीजर क्या होते हैं 0, इधर 1 2 3 एंड कहां तक जाएंगे इंफिनिटी तक, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा -∞ तक,
ठीक है। और स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है, आप स्मॉलेस्ट इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए -1 से -1 बड़ा होता है -2 से, -2 बड़ा होता है -3 से। कहने का मतलब नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाता है उतना छोटा होता जाता है, तो लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो आपका आंसर क्या, कैन नॉट डिटरमाइन। समझ में आया? आपका आंसर क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट देखिए, एवरी डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज, जैसे 0.2 है, डेसिमल नंबर है 0.2, इसको 2/10 लिख सकते हैं, 0.35, 35/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब हर डेसिमल नंबर को एज ए फ्रैक्शन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, x इक्वल टू है, ये जो मोड है इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी आपकी पॉजिटिव के अंदर कंसिडर की जाएगी। आप ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन से लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई। अब देखिए x प्लस वाई करते हैं तो आपका आता है 3/5 माइनस 2/5, और ये आएगा 1/5, और इधर आएगा 3/5 प्लस 2/5, 5/5 इक्वल टू, ये कभी भी नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन है नहीं। हम ऐसे ही सेकंड करेंगे, मोड ऑफ x प्लस वाई अभी किया तो 1/5 आया, मोड x किया 3/5 आया, माइनस मोड ऑफ माइनस 2/5 करेंगे तो 3/5 माइनस 2/5 आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब भी क्या होता है कि नेगेटिव वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये नहीं बाहर माइनस है इसको भी तुम प्लस कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 3/5 कितना आएगा, 1/5। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, ABC कोई भी 3 डिजिट नंबर है सच दैट A स्टार B स्टार C इक्वल टू 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर क्या आएंगे। कोई भी 3 डिजिट नंबर है, A स्टार B स्टार C आपका 12 है, तो 12 कब कब आ सकता है। देखिए 1 क्रॉस 2 क्रॉस 6 इस पे 12 आ सकता है, 1 क्रॉस 3 क्रॉस 4 इस पे 12 आ सकता है, और क्या आ सकता है आपका 2 6, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इस पे भी 12 आ सकता है, और कोई तो ऑप्शन बचे ही नहीं। अब इस 1 2 6 ये 3 नंबर है, इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 126 621, फिर 1 2 ना 612, फिर इस तरीके से कहीं पर 2 लास्ट में लिख दूंगी 612। इस तरीके से जब मैं लिखती हूँ मतलब अभी, तो इसको लिखने के 3 नंबर है, तो इसको लिखने के 3 फैक्टोरियल वे होंगे। 3 नंबर है, जब उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं तो 3 फैक्टोरियल वे होंगे। इसी तरीके से इसको लिखने के भी 3 फैक्टोरियल वे होंगे, और इसमें 2 नंबर सेम हैं, वे तो 3 फैक्टोरियल होंगे। लेकिन फैक्टोरियल के अंदर होता है जब अरेंजमेंट रहता है, जब 2 नंबर सेम हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, अगर 3 नंबर सेम होते 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। टोटल तो ऊपर तो जितने नंबर है वही आएगा, कि नीचे जितने नंबर सेम है वही आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 क्रॉस 1, ये कैंसिल हो गया, ये 3 आया। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो टोटल अरेंजमेंट 6 + 3 कितनी हो जाएगी हमारी 15। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 15 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, x गिवन है 2 + √3, तो हमसे वैल्यू पूछी है x² + 1/x² की। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² + 1/x² प्लस में 2। क्या होता है, x² + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। यहाँ पर x है 2 + √3, अगर मैं 1/x निकालती हूँ तो देखिए 1/2 + √3, जब अंडर रूट के बीच में प्लस या माइनस हो तो रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है अपोजिट साइन से गुना करो, उसी से डिवाइड करिए। यहाँ पर देखिए a + b है, यहाँ a - b है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 - √3/4 - 3, और ये बनेगा 2 - √3।
आया समझ में यहाँ तक? इसीलिए x की जगह जब मैं 2 + √3 लिखूंगी, 1/x की जगह 2 - √3 और इसका स्क्वायर करूंगी, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा मेरा x² + 1/x² + 2। यहाँ पर 2 + 2 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 -2 आया, x² + 1/x², इसका मतलब ये 14। हमारा आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। समझ के करना क्वेश्चनों को, ठीक है? बिल्कुल भी लेवल हार्ड नहीं है। कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको आंसर का मतलब समझा देगा। आप बेस्ट कंसंट्रेशन पे करना, टेंशन पे करना एग्जाम के अंदर। HCF क्या होता है? वो कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर each having 3 digit is 17 and their LCM is 714. These 2 number are, देखिए 2 नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, उनका HCF कितना आया है? each having 3 डिजिट। इसका मतलब नंबर कुछ इस फॉर्म के हैं भाई, 17x और 17y, यही है, 3 डिजिट के नंबर है, तो दोनों नंबर 17 17 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे, क्योंकि HCF जो होता है ना वो उनका कॉमन फैक्टर होता है। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो x और y जो भी नंबर हुए होंगे उनमें से मैंने 17 17 कॉमन ले लिया। अब वो कह रहा है कि उनका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? ये 17 17 में है तो एक बार आएगा, जो ये x बचेगा जो कॉमन नहीं था और जो ये y बचेगा ये आएगा। समझ में आया? जैसे मैं 12 और 18 ले लेती हूं, मेरे को पता है इनका एलसीएम कितना आएगा, सॉरी HCF कितना आएगा? 6 आएगा। और अगर मैं इनके, अब देखो 6 गुना 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 गुना 3 लिख दिया। अगर मैं अब इनका एलसीएम निकालूंगी तो 6 तो कॉमन फैक्टर वो एक बार आएगा, जो ये बच गया 2 गुना 3, 6 दूनी 12 तिये 36, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 36। वही कहानी मैंने इसमें की, 17 कॉमन था वो ले लिया, x बचा और y बचा ये लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है जो आया ये क्या है? 714। क्या है? 714। इसका मतलब x y 17 से डिवाइड करिए 68, हाँ 42, एक्स वाई क्या आएगा मेरा? 42। इसका मतलब रिलेशन बन सकता है कि x 6 हो और y 7 हो, या x 2 हो y 21 हो। हम पहले वाले से ऑप्शन पे जाते हैं। अगर x 6 है तो ये बनेगा 102 और ये बनेगा 119। क्या ऐसा ऑप्शन एग्जाम में दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है, टिक कर दिया। नहीं होता तो 2 और हमारे पास 21 के भी ऑप्शन थे, हम इस पे चले जाते, 21,2 का भी ऑप्शन था, हम अदर ऑप्शंस को ट्राई कर लेते। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, The volume of a cubical box is 0.00। जब भी पॉइंट डेसिमल का क्वेश्चन हो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी डेसिमल के अंदर सोल्व मत करना, मिस्टेक हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है a क्यूब, कितना है? 0.001331। इसका मतलब क्या आएगा? 1331। 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, यही आएगा पॉइंटों के बाद। अब यहां पर देखिए इसको क्या लिख सकती हूं? 11/100 का क्यूब, 11/100 का क्यूब। देखो 6 जीरो आएगी, 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब ए क्या आया? 11/100। इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगी तो 0.11 मीटर आएगा। यूनिट देख लेना, क्या आएगा? 0.11 मीटर। समझ में आ गया? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सबके फॉर्मूले आपको याद करने हैं, करा चुकी हूं ये मैं, ठीक है। वो कह रहा है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, 55 एंड 66। क्या होगा? अगर वो कहता लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, तो आप क्या कर देते? एलसीएम निकाल देते। निकलेगा तो यहां पर भी एलसीएम, क्योंकि हमेशा एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो उन सब नंबरों से डिवाइड हो जाता है, तो निकलेगा तो एलसीएम, लेकिन क्या कर देंगे लास्ट में? एलसीएम का स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, 11, 55 और 66 का आपको आता ही होगा। 11 से डिवाइड करिए 5 और 6, 11 5 जार 55, 55 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है 3। और इसका जब हम स्क्वायर निकालते हैं 330 का, क्योंकि ये तो एलसीएम आया तो ये आएगा 108920, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? 4th वन। नेक्स्ट देखिए,
द कोस्ट ऑफ ए रसगुल्ला स्फेरिकल इन शेप है of 1 centimeter radius is RS1 and cost of a रसगुल्ला of radius 2 centimeter क्या आएगा? देखिए जो वो है रसगुल्ला वो किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में। तो स्फेरिकल शेप में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। इसका मतलब 4/3 पाई 1 का क्यूब आएगा। जब इस रसगुल्ले की शेप को चेंज कर देते हैं, अब वो पूछ रहा है रेडियस 2 सेंटीमीटर हो तो क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब। तो चेंज किस में आएगा? ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं। सिर्फ पहले 1 का क्यूब 1 था, अब 2 का क्यूब कितना आ गया? 8। तो कितना होगा? ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क किसमें पड़ा? 1 से 8 होगी, इसका मतलब 8 मल्टीपल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या आएगा? ठीक है, 8। समझ में आया? 1 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 3 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल टू 756 है। 7 की पावर a प्लस 2 की पावर 375 है। 5 की पावर a प्लस 3 इक्वल टू। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को लास्ट से क्या करो जहां पे एक वेरिएबल दिख रहा है मुझे। यहां से 5 की पावर a 125 होगा। 5 की पावर a 5 की क्यूब हुआ जो a इक्वल टू 3 आया। a 3 आते ही हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 7 की क्यूब प्लस 2c इक्वल टू 375। 7 की क्यूब 343 होता है, 2c इक्वल टू 375। अगर मैं 343 को माइनस करती हूँ, साथ में 32 आता है। 2 की पावर 5 32 होता है। दैट इंप्लाइज c इक्वल टू 5 आ गया। सिर्फ 5 आ गया, a 3 आ गया। हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 5। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? सॉरी, b की वैल्यू नहीं निकली अभी हमारे पास, मैंने गलत कर दिया यहाँ। b की वैल्यू अभी तो मेरे पास c और a की वैल्यू निकली है। 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर b इक्वल टू कितना है? 756। 3 की पावर b 3 की पावर 3 27 होता है। ये आएगा 4 माइनस 2 729 और ये होता है 3 की पावर 6। 3 की पावर 6, इसका मतलब b क्या आएगा? 6। a b c की वैल्यू निकल गई, तीनों को ऐड कर लो और 9 प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर? 14। ठीक है, सर्ड और इंडिसेज का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा, सर्च किया है, किसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इतने दिन में मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करा रही हूं, मैं काफी कोशिश करा रही हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वो कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस से राइट एंगल एट इट्स सेंटर। कोई कोड ऑफ सर्कल है, वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है। रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर ये है। तो वो कौन सा एंगल मेक कर रही है? राइट एंगल कर रही है। तो वो कह रहा है लेंथ ऑफ कोड बतानी है, ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला आपको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना। क्या होता है? r साइन थीटा बाई 2। r साइन थीटा बाई 2, यहां पर क्या आ जाएगा? 10 साइन थीटा कितना है? यहां पर राइट एंगल मेक कर रही है 90 बाई 2, सॉरी 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 2r साइन थीटा बाई 2 क्या होता है? 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा? 20 साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये हो जाएगा 20/√2। रेशनलाइजेशन करेंगे, √2/√2, √2 20√2/2 बचेगा, 2 से 10 आएगा और मेरा आंसर क्या आएगा? 10√2। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रेडियस जो कोड है, ये सर्कल की कोड है, ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो आपको क्या बताना है? लेंथ ऑफ कोड बतानी है। तो लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे एंगल कुछ भी कहे, 2r साइन थीटा बाई 2। 2r क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 2r साइन थीटा बाई 2। काफी अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोट करेंगे। मैंने इसलिए करवा रही हूं, आप सोचेंगे मैम ऐसा क्वेश्चन क्यों करा रही है?
कल आप ही मुझे बोलेंगे कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए थे और ये एग्जाम में आए, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो चीज ना कराऊं। आप लोग देखो, आपकी मर्जी है, लेकिन ना देखो तब भी कम से कम आप मुझे ना ब्लेम करो कि आपने हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कराई। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि लास्ट मोमेंट तक आपसे वही क्वेश्चन कराऊं जो सिलेबस का पार्ट है। क्वेश्चन को देख के भागना नहीं चाहिए। आप देखो, अगर को एंगल ही तो बना रही है, हमने फॉर्मूला याद कर लिया 2r sin θ/2। अब आ गया तो एक क्वेश्चन के साथ 3 नंबर पक्के हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए, यूनिट डिजिट पूछी है 5 + 1। एक्सप्रेशन कोई भी हो आप उसे सोल्व करेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर 25 + 1, हर में 5 की क्यूब 125 + 6 6 आ रहा है, तो हर हाल में लास्ट में भी 6 आएगा। 6 की साइकिल में 6 का स्क्वायर 36, हरदम 6 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, if the diagonal of a rhombus are 48 cm and 20 cm, then the perimeter of rhombus is। अब किसी, अगर मैं रोम्बस का क्वेश्चन ना कराऊं तो कैसे पता चलेगा? ये देखिए, एक डायगोनल है, इसकी लेंथ क्या है? 48। अब आपको पता है डायगोनल में ये दोनों डायगोनल को, ये जो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। 48 है तो ये 24 बचा, ये 24 बचा। ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये 10 बचा, ये 10 बचा। अब ये एक रोम्बस में 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। कितनी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है? 4। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही होगा। 24 का स्क्वायर आई थिंक 500, एक बार मैं 576 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर 100 होगा, 676, और ये 26 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब ये कितना आएगा? 26 आएगा। और इसका अगर मैं एक साइड 26 है तो ये भी 26 है, ये भी 26 है। पेरीमीटर की बात कर रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 104 सेंटीमीटर। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन कैन नॉट बी पैरेलल। देखना, ए कोड एंड ए टेंजेंट टू द सर्कल, कोड डाल दी, टेंजेंट ये गई, पैरेलल है। टेंजेंट बाहर से ये टच करती हुई जाती है एक पॉइंट पे। ये देखिए, ये वाला डायग्राम सही नहीं है, डायग्राम है पैरेलल। दूसरे वाला, टू कोड ऑफ ए सर्कल, पैरेलल है। 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के 2 डायमीटर ले लिए जी, एक ये डायमीटर है, ये है पैरेलल। ये क्या दिख रहे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब, और यही होते हैं डायमीटर। देखो ये एक डायमीटर जो बिल्कुल जो लॉन्गेस्ट कोड है, सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। देखिए ये और ये, तो ये क्या होगा? ये कभी भी पैरेलल नहीं होते, क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखिए, x/24 इक्वल टू 20/y इक्वल टू 24/18 इक्वल टू 4/z। तो आपको क्या बताना है? x + y + z किसके इक्वल होगा? ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करिए, z की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? z आएगा 4 × 18/24, ये 3 आ गया, z 3 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 20/y इक्वल टू 24/18, यहां से अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 20 × 18/24, 6 3 जार 18, 6 4 जार 4 से 5, y इक्वल टू 15 आएगा। y 15 आ गया। x/24 इक्वल टू 20/15, यहां से x क्या आएगा? 24 × 20/15, यहां से हमारी वैल्यू आएगी 3 5 जार 3 से 8, 5 से 32। आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 32 + 15 + 3, आपका आंसर आ जाएगा 5 शायद, और 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 क्यूब है, इच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है। आर ज्वाइन, देखिए 3 क्यूब है, ये क्यूब बना, एंड टू एंड का मतलब इस क्यूब के साथ ही एक दूसरा क्यूब और जोड़ दिया, ऐसे ऐसे ही एक क्यूब के साथ एक और क्यूब जोड़ दिया। देखिए जब क्यूब को जोड़ रहे हैं तो इसकी विड्थ और इसकी हाइट सेम रहेगी,
सिर्फ इसकी लेंथ एक्सटेंड होगी और इसकी वॉल्यूम क्या है 200 से ए क्यूब का वॉल्यूम कितना है 216 है। इसका मतलब ए क्या आएगा 6 आएगा। तीनों क्यूब को एक साथ जोड़ा तो 6 जमा 6 जमा 6 कितना आया 18। इसकी लेंथ ये 6 और ये 6 जुड़ जाएगी। इसकी हाइट और उसकी ब्रेड्थ क्या रहेगी सेम रहेगी, मतलब वही 6 और 6 रहेगी। तो सरफेस एरिया पूछा था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। वैसे तो 6A स्क्वायर होता है लेकिन यहाँ पे लेंथ डिफरेंट होगी तो क्या हो जाएगा ये क्यूबॉइड बन जाएगा। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है 18 6 जा 108 36 प्लस 108 आएगा। और ये 2 इंटू 216 200 प्लस 36 आएगा 3 4 5 और ये 4 और 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समझ में आया। जोड़ने पे जब एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेड्थ और हाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी कोई भी मैन है वो क्या करता है, पहले वो क्या जाता है इस डायरेक्शन में जाता है, फिर उसके बाद वो नॉर्थ में जाता है। ये तो आपको पता होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ पोल होता है। पता है ये चारों पोल के बारे में। वो पहले 24 मीटर ईस्ट जाता है, 7 मीटर नॉर्थ जाता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताया है, ये ऑब्वियस है, ये नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये 24 है 7 है तो ये 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576 प्लस 49 25 आएगा। क्या आएगा ये 25। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए आर इक्वल, सर्कल की सरकमफेरेंस बताइए कितनी होती है 2 पाई आर। भाई देखिए अब लास्ट मोमेंट आ गया, प्लीज फॉर्मूले याद कर लो। अगर नहीं याद कर सकते तो मुझे बता दो, मैं एक पेज पे बना के आपको उसमें पोस्ट कर दूंगी ताकि आप वहां से फॉर्मूले नोट कर लो। लेकिन फॉर्मूले टिग्नोमेट्री के, अभी मेरा टिग्नोमेट्री बच रहा है वो मैं कराती हूँ। टिग्नोमेट्री के, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मेंसुरेशन के, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको, और अलजेब्रा के, ठीक है, ये फॉर्मूले याद करने हैं। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4a, यही होता है। ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो वो कह रहा है देन द एरिया ऑफ ए सर्कल, रेशियो बताना है एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर। अगर ये इक्वल है तो यहां से देखिए ए क्या निकल के आएगा भाई हमारा, अगर मैं निकालती हूं पाई बाय 2r, ए यही आएगा, 4 से डिवाइड कर दिया, पाई बाय 2r। अब मैं एरिया ऑफ उसका निकालती हूँ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालती हूँ ए स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर बाय 4, आर का स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। हमारा रेशियो क्या बचा 1 रेशियो पाई बाय 4, जिसे मैं लिख सकती हूँ 4 रेशियो पाई। तो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा। समझ के करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया जाता है। जब भी मेल्ट कर दे तो ध्यान रखना दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या करना है सेम करना है। जो भी बॉडी है उसको मेल्ट करके जब रिकास्ट करते हैं किसी दूसरे बॉडी में तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है हमेशा सेम होता है। यहां पर भी यही चलेगा। क्या किया उसने, मेटेलिक है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मेल्ट करके किस में कन्वर्ट किया है सिलेंडर में। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम रखी है, ये तो और भी अच्छा काम हो गया। ये 9 की क्यूब है, इधर पाई आर की जगह 9 का स्क्वायर, और एच पूछा था आपसे, यही पूछा। मैंने कहा पाई से पाई कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 4/3, एक 9 लेफ्ट हुआ, इक्वल टू एच आया, 3 3 जा 9, एच कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए,
द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ इट्स साइड्स, तीनों साइड्स का सम, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम ए बी और सी, वही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। कितना है 24, इसका मतलब पेरीमीटर कितना है 24। इफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर प्राइम, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स क्या है, प्राइम है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, आपको 3 साइडें चूज करनी है, तो वो तीनों साइडें ऐसी होनी चाहिए जो प्राइम हो, और इस केस में सिर्फ यही 2 + 11 + 11 है, प्राइम भी है और इनका सम भी 24 है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो साइडें प्राइम भी हो और उनकी जो सम आए वो 24 भी आए, ये कंडीशन। इसका मतलब a + b + c कितनी है 24। अब वो क्या पूछ रहा था, एरिया। जब ये इस तरीके से ट्राइंगल हो, पेरीमीटर गिवन हो, तो s निकालते हैं। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब 24/2 12 आएगा। और जैसे ही सेमी पेरीमीटर गिवन हो तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, नोट करेंगे इसे, किसके लिए होता है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो, s, s - a, s - b, s - c। यहाँ पर √12, 12 - 2 10, 12 - 11 1 1, √120 आएगा। 120 का आपको फैक्टर बनेगा 100, आपका आंसर क्या आएगा भाई 30 × 4, ठीक है, ये बनेगा 2√30। क्या बनेगा 2√30। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, अच्छा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक छोटी सी थ्योरम है 9th क्लास के अंदर, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट बता रही हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो कहे कोई भी कोड है वो क्या कर रही है, सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो कह रहा है जो इसकी टेंजेंट डलेगी ये वाली, इनके ऊपर जो एंगल होगा, ये जो 2 टेंजेंट है इनके बीच में जो एंगल होगा, तो जो सेंटर पे एंगल है ना, उसमें से 180 में से उस सेंटर के एंगल को माइनस कर देना, वही एंगल होगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री का होगा 120। ध्यान रखना, जो कोड AB है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, और जो 2 टेंजेंट, ये टेंजेंट्स है, ये क्या है टेंजेंट, जो ये एंगल बनाएगी वो 180 - 60 कितने डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का बनेगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने एक बार रीड भी कर रखा है, तो आपके माइंड में सेट है कि हाँ 180 में से माइनस कर दे भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है देन डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज, ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है, वो डी बोलते थे जिसको, प्रोटेक्टर है, ठीक है। इसका क्या है सेमी 108, देखो इसका पेरीमीटर ये वाला हाफ, टोटल होता है सर्कल का 2πr, ये हाफ हुआ πr, और ये वाली लेंथ टोटल डायमीटर 2r, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा πr + 2r, कितना है 108। तो डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर पूछ रहा है, मतलब 2r पूछ रहा है। r कॉमन ले दिया, पाई + 2 = 108 आएगा। r कितना आएगा, पाई की वैल्यू आप रख सकते हो, क्या रखेंगे 108, पाई की वैल्यू होगी 3.14 + 2, आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फोन ही बहुत आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, और मैं कल कराती हूँ इसको जल्दी जल्दी करके, एक बार स्पीड में करके वीडियो एक दो बार आप इसी को रिवाइज कर लो, ठीक है। अब हम फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री कोशिश करेंगे, अभी तो आज 4 ही हुई है, 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।